Hello student, good morning. In last lecture, in exercise 4.5, tail question 2 we already done. आज मैं आपको exercise 4.5 में question number 3 explain करवाने वाली. Okay, question number 3, exercise 4.5. How can a number be divided by 30? 30 जो नंबर है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? ओके पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करवाती हूँ. 30 दिया है. ओके 30 में वंस टेंस मीन्स टेंस तक की डिजिट है. तो 30 कौन सी नंबर की रेंज में आता है? 10, 20, 30, 40 मीन्स ऐसे आता है. मीन्स ये जो नंबर है वो टेंस वाला है. तो हमें 30 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से. तो हमें शॉर्टकट मेथड इजी से हमारा आंसर मिल जाता है. So 10 3s are 30. Done. So what's our answer quotient in this? 3. Okay. So यहाँ में दिया है फर्स्ट डिवाइड द नंबर बाय. मीन्स पहले हमने क्या किया? ये जो 30 था उसको किससे डिवाइड किया? 10 से. क्यों? क्योंकि 30 में वंस टेंस तक की प्लेस दी है तो हमें उसको 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा. ओके अगर यहाँ हमें 30 की जगह 300 दिया होता, वंस टेंस 100, तो 100 तक की प्लेस है तो हम 300 को किससे डिवाइड करते? 100 से. अगर हमें डिवीज़र नहीं दिया होता, ओनली डिविडेंड दिया होता, तो यहाँ 30 दिया तो हमें पहले 30 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से. ओके तो पहले हमने 30 को डिवाइड किया 10 से. देन द आंसर बाय. तो हमें आंसर ऊपर क्या मिला? 10 3s are 30. So what's our answer in this? ये हमारा आंसर है. मीन्स दिस इज अवर क्वोशंट. आंसर हमें क्या मिला? 3 मिला. ओके लाइक इन अ सेकंड. सिमिलरली फॉर 80 डिवाइड बाय नंबर बाय. मीन्स अभी हमारे पास सेकंड नंबर है 80. नाउ अगेन वी विल चेक दैट 80 में भी हमें वंस टेंस तक की प्लेस दी है तो 80 को भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से. क्योंकि हमें शॉर्टकट मेथड से इजीली आंसर मिल जाए. ओके तो हम क्या करेंगे? सिमिलरली फॉर 80 डिवाइड बाय द नंबर बाय 10. तो हम 80 को भी 10 से ही डिवाइड करेंगे. देन द आंसर बाय. तो हमें आंसर क्या मिलता है? हम डिवीजन करके यहाँ देखते हैं. 80 डिवाइड बाय 10. ओके 10 के टेबल में 80 कब आता है? 10 8 is a 80. Very easy. So in this what's our final answer? Means quotient and it is also our answer. क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ? 8. ओके अगर 10 तक हमें प्लेस दी है तो हमें वो नंबर को 10 से डिवाइड करना है. बट इन प्लेस ऑफ 10 अगर हमें ऐसा दिया है 400 तो 400 में कहाँ तक प्लेस दी है? वंस टेंस 100. तो हम 400 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से. तो हमें हमारा आंसर इजी से मिल जाता है. ओके नाउ आफ्टर इट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग, फॉलो द शॉर्टकट मेथड. यह हमें सॉल्व करने हैं डिवीजन के सम, लेकिन यह हमें शॉर्टकट मेथड यूज करनी है. अगर हम यहाँ शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो हमें हमारा आंसर इजी भी मिलेगा और जल्दी भी मिल जाएगा. ओके फर्स्ट सम इज गिवन टू यू 350 डिवाइड बाय 70. तो पहले मैं लिखूंगी 350 डिवाइड बाय 70. नाउ हमें शॉर्टकट मेथड से आंसर फाइंड करना है. 70 का टेबल हमें मल्टीप्लिकेशन करके करना पड़ेगा और वो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है. तो पहले मैं क्या करूँगी? दोनों में लास्ट डिजिट 0 दी है तो मैं 0 0 कट कर दूंगी. ओके तो मेरे पास यहाँ 0 कट करके क्या बचा? 35 डिवाइड बाय यहाँ मेरे पास क्या बचा? ओनली 7 क्योंकि 0 मैंने कट कर दिया. नाउ 35 डिवाइड बाय 7. हमें क्या करना है? 35 को 7 से डिवाइड करना है और 7 का टेबल तो हमें आता ही है. इट इज़ वेरी इजी. तो हम 7 के टेबल में देखेंगे 35 कब आता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35. 7 के टेबल में 35 कब आता है? 7
5 ज़ा 35. सो 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0. तो हमें आंसर हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या मिला? 5 मिला. ओके, सो व्हाट्स अवर आंसर इन दिस? 5 इज अवर आंसर. मीन्स दोनों सेम. अगर हम 350 को 70 से डिवाइड करें, अदरवाइज 35 को 7 से डिवाइड करें, इन बोथ वी विल गेट अवर आंसर 5 सेम. ओके, ये हमारी शॉर्टकट मेथड है जिसमें हमें इजी से आंसर मिल जाता है. नाउ अगेन इन अ बी, 810 डिवाइड बाई 90. इसमें भी हमें शॉर्टकट मेथड ही यूज करनी है. तो पहले मैं लिखूंगी 810 डिवाइड बाय 90. ओके, नाउ फिर से मैं लास्ट डिजिट दोनों में 0 0 है तो कट कर दूंगी. क्यों? क्योंकि यहाँ हमें शॉर्टकट मेथड से आंसर फाइंड करना है. नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 810 को 90 से डिवाइड, मीन्स हमें 90 का टेबल लिखना पड़ेगा. ओके, तो हमें आंसर शॉर्टकट मेथड से इजी से फाइंड करना है, इसलिए मैंने दोनों में जो लास्ट डिजिट 0 थी वो कट कर दी. तो इसमें मेरे पास क्या बाकी बचा? 81 डिवाइड बाई, इसमें मेरे पास क्या बाकी बचा? 9. नाउ अभी हमें 81 को 9 से डिवाइड करना है. हमें 9 का टेबल तो आता ही है, तो हम अब डिवीज़न करेंगे 81 डिवाइड बाई 9. ओके, 9 के टेबल में 81 कब आता है? 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81. ओके, सो 9 9 ज़ा 81. So 1 minus 1 0, again 8 minus 8 is 0. So what's our answer here? Quotient is equal to 9 and this is also our answer. तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा? 9. मीन्स अगर हम 810 को 90 से डिवाइड करें, अदरवाइज 81 डिवाइड बाई 9, इन बोथ वी हैव टू गेट अवर आंसर 9. दोनों में हमें आंसर सेम ही मिलेगा 9. दिस इज अवर शॉर्टकट मेथड एंड आफ्टर इट सी इज योर होमवर्क. नाउ आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइज 4.6. अभी मैं आपको एक्सरसाइज 4.6 एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ. उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. ट्राई द फॉलोइंग, यू शुड बी एबल टू डू दिस क्विकली. ये हमें सम सॉल्व करना है. द फर्स्ट टू हैव बीन डन एज एन एग्जाम्पल. ओके, यहाँ हमें सम सॉल्व करना है डिवीज़न का. फर्स्ट दो हमें ऑलरेडी डिवीज़न करके दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एज ए एक्सप्लेनेशन यहाँ पूरा एक्सप्लेन करवाती हूँ. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू 45 डिवाइड बाई 4. हमें 45 को 4 से डिवाइड करना है और फिर हमें उसमें क्वोशंट एंड रिमाइंडर दोनों फाइंड करना है. ओके, नाउ पहले हम डिवीज़न स्टार्ट करते हैं. हमारा 45 डिवाइड बाई 4. ओके, यहाँ एक डिजिट है तो पहले मैं एक ही डिजिट से डिवीज़न करूँगी एंड बोथ डिजिट आर इक्वल सेम. यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मीन्स डिवीज़न यहाँ पॉसिबल है, डिवीज़न हो सकता है. तो 4 के टेबल में 4 कब आता है? 4 1 ज़ा 4. ओके, नाउ 4 माइनस 4 0 एंड वी हैव टू टेकिंग डाउन 5. 5 को हम नीचे लाते हैं. नाउ यहाँ 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो यहाँ भी डिवीज़न पॉसिबल है. तो हमें 4 के टेबल में काउंट करना है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. 8 5 से बड़ा है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा? 4 1 ज़ा 4. 5 माइनस 4 1 और 0 वैसा का वैसा. नाउ हियर 1 एंड 1 इज स्मॉलर देन 4. ये 1 4 से छोटा है तो आगे डिवीज़न पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ हमारा सम कंप्लीट हो गया. तो ये लेफ्ट ओवर नंबर बचा है, तो लेफ्ट ओवर नंबर क्या बनेगा? रिमाइंडर. और जो आंसर हमें डिवीज़न में मिला वो हमारा क्या बनेगा? क्वोशंट. ओके, जो लेफ्ट ओवर नंबर बचा है वो हमारा रिमाइंडर है 1 और जो आंसर हमें डिवीज़न कंप्लीट हो जाने के बाद मिला वो हमारा क्या होगा? क्वोशंट. मीन्स इन दिस क्वोशंट इज 11 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर हियर? 1 is a remainder. Okay, after it, now C1 89 divided by 9.
मीन्स यहाँ हमें 89 को 9 से डिवाइड करना है, तो पहले हम एक डिजिट को करते हैं डिवाइड 8 को 9 से। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 जो है वो 9 से छोटा है, तो हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी 89। अभी हमें 9 के टेबल में चेक करना है कि 89 जितना या 89 से कम मल्टीपल मिलना चाहिए। तो हम 9 का टेबल देखते हैं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। 9 10 जा 90 ज़्यादा हो गया तो हमें 9 9 जा 81 लेना पड़ेगा। सो 9 9 जा 81, 9 minus 1 8, 8 minus 8 0. Okay, after it 8. Now 8 is smaller than 9. 8 जो है वो 9 से छोटा है, तो आगे डिवीजन हमारा पॉसिबल नहीं है। सो आवर सम इज कंप्लीट हियर, यहाँ हमारा सम कंप्लीट हो गया। सो इन दिस 8 इज अ लेफ्ट ओवर नंबर। 8 जो है वो लेफ्ट ओवर नंबर बचा है। सो लेफ्ट ओवर नंबर इज बिकम हियर रिमाइंडर। जो लेफ्ट ओवर नंबर बचा है वो क्या बनेगा? रिमाइंडर। एंड 9 आंसर इज बिकम हियर क्वोशंट, और 9 आंसर क्या बनेगा? यहाँ हमारा क्वोशंट बनेगा। सो इन दिस क्वोशंट इज अ 9 एंड व्हाट इज अ रिमाइंडर? लेफ्ट ओवर नंबर इज अ 8. Okay, after it we will solve E1. 57 डिवाइड बाय 8, हमें 57 को 8 से डिवाइड करना है। नाउ इन दिस अगर हम एक ही डिजिट को 8 से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिजिट को, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 8। 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो डिवीजन नहीं होगा। तो हमें 2 डिजिट मीन्स 57 को 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और इसमें हमें फिर से 8 के टेबल में देखना है कि 8 का ऐसा कोई मल्टीपल जो 57 से लेस हो, अदरवाइज 57 जितना एग्जैक्टली 57 हो। तो हमें 8 का टेबल देखना है। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, and then after it 8 8 जा 64. सो 64 इज बिगर देन 57। 64 जो है वो 57 से ज़्यादा है। हमें क्या लेना पड़ेगा? 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। सो 7 minus 6 1, 5 minus 5 0. ओके, देन 1 इज स्मॉलर देन 8। 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो आगे हमारा सम मीन्स यहाँ डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो 1 इज अ लेफ्ट ओवर नंबर एंड इट्स बिकम हियर रिमाइंडर। जो लेफ्ट ओवर नंबर है वो क्या बनेगा? रिमाइंडर। एंड 7 आंसर इज बिकम हियर क्वोशंट। सो इन दिस व्हाट इज अ क्वोशंट? आंसर इज अ 7 एंड व्हाट इज अ रिमाइंडर? लेफ्ट ओवर नंबर जो बाकी बचा वो 1. ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज ओवर हियर. थैंक यू.